बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल व्यूअर्स, होप कि आप सब खैरियत से होंगे। Yesterday we discussed about the part 1 paper of ASF inspector where we tried to cover uh, English synonyms, antonyms, grammatical errors, part of speech, simple, compound and complex sentence. And today we will discuss about part 2, which is the main important portion of part 2 is a basic arithmetic. Basic arithmetic is consist on algebra. A basic arithmetic will be consisted on algebra, percentage, ratio, basic arithmetic. And today we will discuss about the algebraic questions. I prepared 10 important questions of algebra. होप कि आपके लिए बेनिफिशियल होगा और हेल्पफुल भी प्रूव होगा इंशाल्लाह। तो अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा पहला क्वेश्चन है 2y और 2y। ये 2y और 2y ये कामा है बीच में, मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इन दोनों के कोफिशिएंट आपस में क्या होंगे? मल्टीप्लाई होंगे। और ये y और y सेम वेरिएबल है, तो जब सेम वेरिएबल होते हैं उनके पावर भी आपस में ऐड होते हैं। अगर उनके ये जो वेरिएबल y अगर इधर x है और इधर y है तो वो फिर आपस में फिर उनके पावर्स जो है ना वो ऐड नहीं होंगे। तो यहाँ पर सेम है तो इनके हुए, तो हमने यहाँ पर लिखा 2 × 2 = 4। y और y क्या होगा? y स्क्वायर होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा? 4y² है। क्वेश्चन हमारा 2 है, क्योंकि 2x + 2x। तो जब भी एडिशन में क्या होता है, जब भी वेरिएबल अगर आपके सेम हैं तो देन आप उनको अपने कोफिशिएंट्स को भी ऐड कर सकते हैं। 2x + 2x, अब x सेम है तो हमारा क्या होगा? 4 आया यहाँ पर, और यहाँ पर x सेम आया, तो यहाँ पर एडिशन में पावर ऐड नहीं होनी। क्योंकि अगर यहाँ पर अगर एडिशन में अगर वेरिएबल्स चेंज होंगे तो फिर आपके जो क्या नाम है ये उसके जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट्स ऐड नहीं होते। तो यहाँ पर हमारा अब आंसर क्या आया? 4x आया। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो है सी है, 4x। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, a - b का होल स्क्वायर। a - b का होल स्क्वायर का मतलब ये है कि a - b ब्रैकेट a - b ट्वाइस टाइम है, ठीक है। तो हम इसको जब सॉल्व करने के लिए हम इसको पहले ब्रेक करेंगे दो में, पहले a - b फिर a - b लिख लिया हमने, उसके बाद इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है जी। अब यहाँ पर पहले इसको करते हैं a - b फिर -b फिर a - b। अब इसको सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। पहले तो a है, a के साथ जब मल्टीप्लाई होगा दोनों प्लस इंटू प्लस निशानी होगी, और a जब a के साथ मल्टीप्लाई होगा तो a और ऊपर स्क्वायर होगा, क्योंकि पावर आपस में ऐड होते हैं। यहाँ पर प्लस ऐड की निशानी है, इस माइनस की है ये, और यहाँ पर एडिशन की है। तो एडिशन और माइनस सब आप बस में जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस आएगा। मैंने प्रीवियस अपने वीडियो में ये चीज़ें बताई हैं, क्योंकि यहाँ पर भी जब बता देता हूँ मैं आपको। यहाँ पर अगर प्लस इंटू प्लस प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, प्लस इंटू माइनस ये होगा माइनस, एंड माइनस इंटू माइनस ये होगा प्लस। ये बेसिक ऑपरेशन से अलजेब्रा के ज़रूर आपको आना चाहिए। यहाँ पर अगर हमें क्या होगा? माइनस होगा, ए बी आया, फिर ये पूरा हो गया। अभी अगेन माइनस बी और प्लस इंटू माइनस माइनस ए बी अगेन। अभी आएगा माइनस इंटू माइनस, यहाँ पर लिखा है माइनस प्लस बी स्क्वायर आया। तो यहाँ पर अब हमारा आंसर होगा यहाँ पर a² माइनस ए बी, एक ये है एक ये दोनों ऐड होंगे, निशानी चेंज नहीं होगी, माइनस होगा -2ab प्लस यहाँ पर होगा हमारा प्लस यहाँ पर b² और कोई नहीं है तो प्लस हमने क्या किया? b²। तो यह है हमारा आंसर, a² - 2ab प्लस b²। करेक्ट ऑप्शन हमारा होगा सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, इफ़ y + 10 = 30 then find the value of
वाई। तो यहाँ पर ये याद रखिएगा, जब यहाँ पर एक y प्लस 10 है तो प्लस इक्वल टू 30 है, इक्वल टू यहाँ पर इक्वल इस तरह का कोई भी वैल्यू हो तो यहाँ पर इक्वल एक जैसे एक टाइप के वैल्यूज़ को हमने साइड पे रखना है, यानी जो डिजिट्स हों वो अलग रखने हैं, जो वेरिएबल्स हो उसको साइड पे रखना है। यहाँ पर हमने क्या किया, y को लिखा है +10 है, 10 को हम लेफ़्ट साइड पे ले आए, तो जब लेफ़्ट साइड पे आएगा तो क्या होगा, वो प्लस का एडिशन का होगा माइनस है। यहाँ पर इस मेरे राइट साइड पे ऊपर टॉप पे देखें, यहाँ पर जब माइनस अगर इज इक्वल जो निशान सिंबल उसको इस तरफ जाएगा वो प्लस में हो जाएगा, प्लस इस तरफ जाएगा वो माइनस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई इस तरफ जाएगा वो डिवीजन में हो जाएगा, और डिवीजन जब इस तरफ चला जाएगा वो मल्टीप्लिकेशन में हो जाएगा। तो ठीक है, इस तरफ हमने यह क्या किया, यहाँ पर हमने 30 माइनस 10 क्या हुआ, तो y इज़ बराबर 20 के है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर बी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 5 है हमारा, इफ़ 3x + 2 = 20 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम 3x लिख लिया, प्लस यहाँ पर हम लिखेंगे एज यहाँ पर प्लस, और हमने ये पता है कि जब प्लस इस तरफ इक्वल का चला जाएगा वो क्या होगा, माइनस में हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस में है तो प्लस में चलाएगा, पर इक्वल लिखेंगे हम प्लस वाला, इधर हम पहले 20 लिख लेंगे, फिर -2 लिख लिया हमने। उसके बाद क्या होगा, 3x = क्या होगा, 18 हो गया। अगेन यहाँ पर 3x मौजूद है, एक वे जैसे वैल्यू 3 को जब हम इस तरफ ले आएंगे, यहाँ पर x लिख लिया हमने, यहाँ पर ऊपर 18 लिख लिया, यहाँ पर 3x आपस में क्या मल्टीप्लाई हो रहे हैं। हमें पता है, पहले हम सीख के आए हैं कि अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो जब इस इक्वल के राइट साइड पे चला जाएगा, लेफ़्ट से राइट जाएगा तो वो डिवीजन हो जाएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3। अब यहाँ पर 1 3 इज़ 3 और 6 3 इज़ 18, तो x बराबर किसके हुआ, 6 के हुआ हमारा। यहाँ पर आंसर हमारा क्या है, इधर हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, फाइंड x व्हेन 9x = 63 इज़ वेरी इजी। यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 9x बराबर 63, हमें पता है कि एक जैसे वैल्यू को हमने एक साइड पे रख लेना है। यहाँ पर हमने x लिख लिया, ठीक है जी। यहाँ पर x 36 इस तरफ आ गया, और यहाँ पर 9 और x आपस में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर डिवाइड होगा। 1 9 इज़ 1 और 7 9 इज़ 63 हो गया। तो हमारा आंसर क्या है, x = 7। हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड y व्हेन 5y एडिशन 15 इज इक्वल टू 30। तो यहाँ पर अगेन हम कर लिया, 5y लिख लिया, यहाँ पर अगर इज इक्वल टू 30 लिख लिया, और यहाँ पर जो लेफ़्ट साइड पे प्लस है वो राइट साइड पे माइनस में चला जाएगा। y बराबर किसके हुआ, 30 माइनस 15 के हुआ। तो 15 के बाद यहाँ पर क्या हुआ, अगेन हमने इसको अलग करना है, इस y बराबर किसका 15 हमने यहाँ पर लिख लिया, 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यहाँ डिवाइड करेगा, तो 5 होगा, सॉरी 1 5 इज़ और 3 5, y = 3 के। वेरी सिंपल। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, हमारा करेक्ट ऑप्शन है सी। यहाँ पर 8 है, फाइंड x / 7 इज इक्वल टू 21 देन x। यहाँ पर थोड़ा सा डिवीजन है, थोड़ा सा डिफिकल्ट, इस पर थोड़ा देख लीजिएगा, लेकिन इतना मुश्किल नहीं कि डिवीजन है तो उधर चला जाएगा, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, सबसे पहले यहाँ पर x लिखेंगे, x लिख लिया, उसके बाद हमने क्या लिखा, 7 पर पूरा लेके आए, फिर x लिख लिया यहाँ पर, फिर इक्वल टू ले दे दिया यहाँ पर, फिर हमने क्या लिखना है, हमने ऊपर 21 ऊपर लिखना है। फिर ऊपर 7 आपस में इस पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 21 + 7, ये सिंपल बात है, क्या 1 7 इज़ तो 14 हो गया। तो आंसर हमारा क्या, x = 147। यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी है। इस तरफ मतलब आपने सिर्फ ये याद रखना है, अगर अलजेब्रा में इस इक्वल आ जाए तो लेफ़्ट वाला जब राइट जाएगा तो ये किस में चेंज होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, डिवीजन मल्टीप्लिकेशन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पर, 2y - 8 इज इक्वल टू 5y। ठीक है जी, यहाँ पर दो वेरिएबल से थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन देयर इज़ नो नीड टू वरी। हमने अगर वेरिएबल दो हैं तो हम वेरिएबल एक साथ ले आएंगे। यहाँ पर देखें लिखें, अगर हम इसको -8 लिख लेते हैं,
इज इक्वल के निशान यहाँ पर 5y लिख लिया। इस तरफ वाला जो लेफ़्ट वाला 2y अगर प्लस का इधर माइनस में आ जाएगा, यहाँ पर -2y लिख लेंगे इसको। हमें पता है कि जब ना वेरिएबल हम जो भी एक जैसे एक साथ रख लेंगे, यहाँ पर क्या होगा -8 आ गया, -8 लिख लिया इक्वल 5y से -2y चले गए तो फिर कितने बचे, 3y बचे। अब 3y अगेन हम फिर क्या करेंगे, एक जैसे जो वैल्यू उनको अलग रख लेंगे। यहाँ पर अगर हमने -8 लिख लिया, फिर ये अगर प्लस का है तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है राइट में, तो लेफ्ट में आगे 3 यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, y बराबर है -8/3। ये हमारा आंसर है। हमारा ऑप्शन होगा यहाँ पर नन ऑफ दीज, सॉरी नन ऑफ दीज नहीं होगा, यहाँ पर हमारा ऑप्शन मौजूद है बी है। ओके क्वेश्चन हमारा 10 है। क्वेश्चन हमारा 10 है यहाँ पर -a का होल स्क्वायर, तो इसका बराबर क्या है, आगे हम लिखा था कि -2 स्क्वायर का मतलब है कि जो अंदर ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू है वो 2 मरतबा आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पर का माइनस है, हमें पता है माइनस जब दो सेम वेरिएबल जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं अलजेब्रा में, उसके पावर्स आपस में ऐड हो रहे होते हैं, उसके कोफिशिएंट आपस में क्या मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं, और उसके आपस में जो सिंबल है निशानियाँ हैं वो भी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं। ये हम पहले से पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर क्या होगा कि माइनस इंटू माइनस हमारा क्या होगा, यहाँ पर माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस आएगा। यहाँ पर ये माइनस नहीं आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, प्लस ए स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ए स्क्वायर, यहाँ पर माइनस। तो क्वेश्चन नंबर 10 का हमारा आंसर क्या होगा, ए स्क्वायर। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है बी ए स्क्वायर। माइनस नहीं होगा, जो प्रीवियस आपके स्लाइड चली थी वो माइनस ए स्क्वायर, इसको नहीं, आप इसको पूरा देखिएगा कि हमारा माइनस ए जब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे हमारा आंसर होता है ए स्क्वायर, और हमारा करेक्ट ऑप्शन ए। तो आज ये थे आपके आज हमारी अलजेब्रा के बेसिक और क्वेश्चंस थे, हमने आपके साथ शेयर किए। अगर कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर लीजिएगा, हम आपके हर कमेंट का जवाब दे देंगे। नेक्स्ट हम आपके साथ परसेंटेज के साथ आएंगे। अपना ख्याल रखिएगा, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम।